सोचिए, दिल्ली जैसी बिजी सिटी में कुछ वक्त नेचर के साथ बिताने को मिल जाए। तो चलिए, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी ही शांत और खूबसूरत जगह, शौर्य उपवन। पिछले साल ये जगह काफी चर्चा में रही। कहने को तो एक सार्वजनिक डीडीए पार्क, पर इतनी खूबसूरत और शांत कि उसे देखने के लिए भी अब एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। चलिए अब टिकट ले लेते हैं। आज हम और आप मिलकर देखते हैं कि क्यों द्वारका सेक्टर 16D की ये पार्क एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट बनती जा रही है। टिकट प्राइस कुछ इस तरह हैं। फ्लैट एंट्री फी फॉर एडल्ट्स ₹20, मंथली पास फॉर ₹200। 13 साल से छोटे बच्चों की एंट्री फ्री है। पार्क में एंटर करते ही सबसे पहले नजर पड़ती है इस बोर्ड पर, पलाश फ्लावर फेस्टिवल। हर साल फरवरी में होने वाला ये फेस्टिवल दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। शुरुआत में ही दोनों तरफ रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ रनिंग ट्रैक आपका स्वागत करता है। फूलों की खुशबू, रंगों का हल्का सा जादू और कदमों के नीचे मिट्टी और पत्तों की मीठी सी आहट। इतने खूबसूरत रंग आंखों को आराम दे जाते हैं। ट्रैक के साथ ही है फूलों से सजा एक सुंदर सा एंट्री गेट। हल्की सी हवा में अंदर कदम रखते ही आंखों के सामने नर्म धूप में चमकती हरियाली, हरी घास, रंग बिरंगे फूलों की खामोश मुस्कान और उनके चारों तरफ घने, ऊंचे, छांवदार पेड़। इस कोने में हैं कुछ अलग सी क्यारियां, जिनके सामने है स्पेशल ओकेजन्स के लिए एक प्यारा सा हॉल। सच में डीडीए का बनाया हुआ द्वारका का ये पार्क बाकी पार्क से बिल्कुल अलग है। ये पार्क सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि हमें प्रकृति को समझने और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए बनाई गई है। शायद इसीलिए इतनी खूबसूरत होने के बाद भी ये पार्क अभी तक थोड़ी सी छुपी हुई है। नर्म हरी घास के बीच पूरे पार्क को ऐसे ही फूलों के वर्टिकल गार्डन्स से सजाया गया है। पार्क के ऊपर से आसमान में एक के बाद एक गुजरते हवाई जहाज। ना गाड़ियों का शोर, सिर्फ पक्षियों की मीठी सी आवाज। पेड़ों की ठंडी छांव के नीचे आप बिना किसी जल्दी के चलते जाते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक छोटे से जंगल में हो, सब कुछ शांत और गहरा। यहाँ खुलकर गहरी सांस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ हवा में धुआं नहीं, हरे भरे पेड़ों की ताजगी है और उसमें घुली है रंग बिरंगे फूलों की भीनी सी खुशबू। बातों बातों में बताना रह गया, पार्क सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। पार्क 3 हिस्सों में बना है। एक से दूसरे हिस्से में जाने के लिए ऐसे ही फूलों से सजे गेट बने हैं। ये वाला हिस्सा बच्चों का फेवरेट है, क्योंकि यहाँ उनके पसंदीदा झूले जो हैं। थोड़ी देर के लिए हम भी बच्चे बन गए और सच में झूला झूल के बहुत मजा आया। एक बात बताइए, आपने आखिरी बार झूला कब झूला था? क्या हुआ, याद नहीं आ रहा? बहुत वक्त बीत गया ना।
ये वाला झूला हर जगह खाली ही दिखता है, पता नहीं क्यों। बैठने के लिए चेयर्स भी हैं। पार्क की मेंटेनेंस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। यहाँ इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। पार्क में इतने सारे सुंदर सुंदर स्पॉट्स हैं कि आपको हर जगह फोटोज लेने का मन करेगा। शाम होते ही नेचर के रंग और गहरे होने शुरू हो जाते हैं। ढलते सूरज की रोशनी आसमान को और खूबसूरत बना देती है। पार्क में इतनी प्यारी प्यारी क्यारियां हैं कि एक के बाद एक आप बस देखते ही रह जाएंगे। शाम होते ही चहल पहल बढ़नी शुरू हो गई है। दिन भर की थकान के बाद अपनों के साथ कुछ सुकून के पल बिताने लोग यहाँ आ जाया करते हैं। अब हम पार्क के तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, जहाँ हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ओपन जिम भी है। हेलो, ये प्ले टाइम। ये है फाउंटेन यानी फव्वारा, जो अभी बंद है। पार्क को तरह तरह के ऑर्नामेंटल ट्रीज से सजाया गया है। सच कहूँ, दिल्ली में इस पार्क जैसी शांति बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ ये समय बिता के मन को बहुत सुकून मिला। यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशंस हैं सेक्टर 12 और सेक्टर 14 द्वारका, जहाँ से ऑटो या रिक्शा लेके आप यहाँ आ सकते हैं। शाम को यहाँ का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। बच्चों को यहाँ खेलने में बहुत मजा आता है। 36 एकड़ में फैले इस डिस्ट्रिक्ट पार्क को और सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के पेड़ पौधों और फूलों को लगाने का काम लगातार चलता रहता है। पार्क के इस तरफ कुछ और झूलों के साथ एक ओपन जिम है वर्कआउट के लिए। यहाँ हर उम्र के लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, क्योंकि शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना सबसे जरूरी है, और ये एक अच्छी आदत है। थोड़ी सी एक्सरसाइज हर दिन और धीरे धीरे अंदर एक नई सी ताजगी और एनर्जी महसूस होती है। ये रंग बिरंगे फूलों और पेड़ों से घिरे घास के खुले मैदान फैमिलीज और फ्रेंड्स के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है रिलैक्स करने के लिए, शुद्ध हवा में सांस लेने के लिए और बिना कुछ किए शांत मन से बैठ नेचर को देखने के लिए भी। चलिए अब देखते हैं पार्क की छोटी सी नर्सरी, जहां पार्क की ब्यूटिफिकेशन के लिए नए नए पौधे गमलों में उगाए जाते हैं। यहाँ भी एक नई क्यारी बनने वाली है। पार्क में काफी चौड़ा वेल मेंटेन्ड रनिंग ट्रैक है, जो पूरे पार्क में फैला है। सुबह और शाम की सैर के लिए बिल्कुल परफेक्ट। इतने खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट पार्क को एक टूरिस्ट प्लेस तो बनना ही था। और ये है शाम का सबसे ज्यादा चहल पहल वाला हिस्सा, जहां बच्चों के साथ बड़े भी बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ से ढलते सूरज को देखकर मन और आंखों को बहुत शांति मिलती है। अगर आपको भी शोर शराबे से दूर अपनों के साथ कुछ शांत समय बिताना हो तो यहाँ जरूर आएं, आपको अच्छा लगेगा।
और हाँ, पार्किंग आप सर्विस लेन में कर सकते हैं जो फ्री है। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।